7 सीटों पर 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत आपको बता दें। उपचुनाव में अब तक 51.22% मतदान। नौगांवा सादात में सबसे ज्यादा 57.6% वोटिंग। देवरिया में दोपहर 5 बजे तक 48.48% मतदान। बुलंदशहर विधानसभा पर 49.77% मतदान। 5 बजे तक टूंडला की बात की जाए तो 50% यहां वोटिंग हुई। बांगरमऊ में 3 बजे तक 49.45% वोटिंग। तो 5 बजे तक टूंडला में 50% की वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर हम बता रहे हैं। बांगरमऊ में 3 बजे तक 49.45% वोटिंग, करीब करीब 50%। वहीं घाटमपुर विधानसभा में 47.65% अब तक मतदान हो चुका है। जौनपुर की मल्हनी में 55.60% वोटिंग अब तक हुई है। और 7 सीटों पर 5 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। सभी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 6 बजे तक ये चुनाव या वोटिंग लगातार जारी है। उपचुनाव में अब तक 51.22% मतदान हो चुका है। और सबसे ज्यादा नौगांवा सादात सीट पर 57% से ज्यादा का मतदान। देवरिया में दोपहर 5 बजे तक 48.48% मतदान। बुलंदशहर सदर विधानसभा पर 49.77% मतदान हो चुका है। 5 बजे तक टूंडला की अगर बात की जाए तो 50% वोटिंग यहां भी हो चुकी है। तो 5 बजे तक के ये आंकड़े 1 घंटा यानी कि इस हिसाब से, और 5 बजे के बाद 1 घंटे में कितनी और वोटिंग होती है, कितना मत प्रतिशत और बढ़ता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे ज्यादा मतदान नौगांवा सादात सीट पर, जो कि 60%, 5 बजे तक लगभग पहुंचने को। ताजा चुनावी मतों का यह आंकड़ा 7 सीटों पर 5 बजे तक का कितना मतदान प्रतिशत रहा है। उपचुनाव में अब तक कितनी वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक 51.22% वोटिंग। सबसे ज्यादा, जैसा कि हमने कहा, नौगांवा सादात में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। देवरिया में शाम 5 बजे तक 48.4448% दरअसल मतदान। बुलंदशहर सदर सीट पर 49.77% मतदान। और किसके साथ टक्कर। घाटमपुर में उपेंद्र पासवान बीजेपी सपा के इंद्रजीत कोरी। तो यहां दो तरफा ज्यादा टक्कर है। घाटमपुर में ये देखिए बीजेपी के उपेंद्र पासवान हैं। हालांकि यहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी की जो घाटमपुर से मंत्री रही, अब दिवंगत हो गई कोरोना के चलते, उनका निधन हो गया। उनकी बेटी को टिकट दिए जाने की बात कही जा रही थी। असंतोष भी हुआ, लेकिन बाद में सारी बात सुलझा ली गई। यह दावा है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये टक्कर घाटमपुर की आपने देखी। और अब देखिए मल्हनी विधानसभा, जिसमें के मनोज सिंह बीजेपी से और लकी यादव समाजवादी पार्टी से, और टूंडला विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रेमपाल धनगर है और समाजवादी पार्टी महाराज सिंह धनगर। दोनों धनगर, दोनों की आपसी टक्कर। ये देवरिया सदर से सत्य प्रकाश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और ब्रह्मशंकर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की ओर से, यानी कि दोनों ये कैंडिडेट ब्राह्मण समुदाय से। इसके अलावा बुलंदशहर सदर से उषा सिरोही, जो कि यहां के दिवंगत विधायक की पत्नी है, उन्हें टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सपा से प्रवीण तेवतिया। इसके अलावा बांगरमऊ सीट काफी चर्चित ये सीट रही। श्रीकांत कटियार बीजेपी से कैंडिडेट हैं। सपा से सुरेश पार यहां से कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी से टक्कर नौगांवा सादात में किसकी है? संगीता चौहान, जो कि दिवंगत चेतन चौहान की धर्मपत्नी है। सपा से जावेद अब्दी हैं। और इसके अलावा नौगांवा सादात की ही जिक्र दोबारा हम कर रहे हैं। संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। संकेत, ये बताइए कि संकेत क्या मिल रहे हैं? 6 बजे तक सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है नौगांवा सादात में वोटिंग होगी, लेकिन बाकी कुछ सीटें वोटिंग के लिहाज से पिछड़ती हुई। बिल्कुल, जैसे कानपुर की घाटमपुर सीट है और ये राजधानी लखनऊ से काफी नजदीक का क्षेत्र है, लेकिन ये पिछड़ रहा है एक तरह से देखा जाए। जागरूकता की कमी समझे या मतदाताओं में एक निराशा समझे,
वहीं दूसरी तरफ अमरोहा जो नगवा सदात है, यहाँ पे 57% लगभग मतदान हुआ है। और ये जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं 7 सीटों पर 51.22% मतदान हुआ है सभी उपचुनाव की 7 सीटों पर। वहीं अमरोहा की जो नगवा सदात सीट है, इससे 57.60% हुआ है। बुलंदशहर में 49.77% है। फिरोजाबाद की टुंडला में सीट जो है वो 50% मतदान हुआ है। कानपुर नगर की घाटमपुर सीट है, 47.56% मतदान हुआ है। इसी तरीके से देवरिया और जौनपुर में 48%, वहीं 55.60% मतदान हुआ। तो एक बात साफ है, अभी ये जो मतदाता हैं लगातार मतदान चल रहा है इन सीटों पर अभी। और जो तमाम राजनीतिक दल थे जिन्होंने काफी कोशिश की, जीतोड़ कोशिश की, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जाहिर सी बात है 2022 जो विधानसभा चुनाव है उनका सेमीफाइनल माना जा रहा है ये उपचुनाव। तो काफी मेहनत की गई प्रत्याशियों की तरफ से भी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, सरकार और संगठन की तरफ से, चाहे संगठन से स्वतंत्र सिंह हो वो लगातार लगे रहे, और वहीं सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं करते रहे। काफी मेहनत की इन सीटों पर, और ये भाजपा इस बात को समझ रही है कि ये चुनाव उनकी साख से जुड़ा हुआ है, और ये जनता का मूड तय करेगा कि आखिर जनता किस ओर है। अच्छा, माना ये अमूमन जाता है कि टर्नआउट वोटिंग में ज्यादा हो जाए तो बदलाव के संकेत होते हैं, लेकिन अभी वोटिंग पैटर्न जो दिखाई दे रहा है वो वही दिखाई दे रहा है जो उपचुनावों का अक्सर ट्रेंड रहता है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से मतदान का जो प्रतिशत आ रहा है वो लगातार, जैसे कि हम अगर लगातार 11 बजे से देखें, उसके बाद 1 बजे, और ये अब 5 बजे का जारी किया गया है, तो उसमें 51.22% जो परसेंटेज आया है। तो ये अमूमन उपचुनाव की जो सीटें होती हैं ऐसे ही मतदान होता है, लेकिन कोशिश निर्वाचन आयोग की रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर निकले और बूथ तक जाए और मतदान करे। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।